नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो एटीएम धोखाधड़ी से बचाएंगे बैंक, रकम वापस खाते में न आने पर देंगे हर्जाना। जी हां, एटीएम में गड़बड़ी या ट्रांजैक्शन फेल होने पर अगर तय समय में रकम वापस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है तो बैंक आपको मुआवजा देगा। आरबीआई के मुताबिक फेल ट्रांजैक्शन में खाते में रकम कट जाने पर बैंक को उसे निश्चित समय में ग्राहक को खाते में लौटाना होता है। अगर कोई एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और बैंक निश्चित समय में पैसे खाते में नहीं डालती है तो उसे मुआवजा देना होगा। इस बाबत रिजर्व बैंक ने अपनी साइट पर भी एटीएम से जुड़े कई सवालों पर सफाई दी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ग्राहकों को भी अपनी तरफ से ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन की सूचना जल्द से जल्द बैंक को देनी होगी। वैसे एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर 5 वर्किंग डेज में ग्राहक को खाते में पैसे वापस क्रेडिट करना होता है। अगर बैंक देर करता है तो उसे रोजाना 100 रुपए के हिसाब से मुआवजा देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अगर आप भी लगाते हैं कपड़ों का मास्क तो हो जाएं सावधान। जी हां, अगर आप भी कोरोना से बचने के लिए कपड़े का मास्क का प्रयोग करते हैं तो खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रदूषण बढ़ने पर कपड़े का मास्क वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कणों को नहीं रोक पाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि N95 मास्क ही प्रदूषण को व कोरोना से बचाव करने में सक्षम होगा। अपोलो अस्पताल के इंटरनेशनल मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी ने कहा है कि पहले प्रदूषण बढ़ने पर 4-5% लोग ही मास्क का इस्तेमाल करते थे। कोरोना के कारण अब अधिकतर लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन कपड़े का मास्क कोरोना को रोकने के लिए इतना कारगर नहीं है। सही मायने में N95 मास्क ही वायरस से भी बचाव करता है, इसलिए इसे एंटीवायरल मास्क भी कहा जाता है। इसलिए कोरोना संक्रमित लोगों को सीधे संपर्क में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों व होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे मरीजों को देखरेख करने वाले स्वजनों को N95 मास्क लगाना जरूरी होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान योजना खाते से जुड़े हैं तो अब केंद्र सरकार देगी हर साल 42,000 रुपए, ऐसे ले लाभ। जी हाँ, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तभी से किसानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सालाना 42,000 रुपए की आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है। इस योजनाओं में सबसे कारगर योजना रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं और आपको बैंक खाता इससे जुड़ा है तो अब आपको केंद्र सरकार एक साल में 42,000 रुपए की आर्थिक मदद देने वाली है। अगर आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान योजना में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है तो आज ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और योजना का लाभ उठाएं। बता दें कि इन 42,000 रुपए में देश के लाखों किसानों की 6,000 रुपए सालाना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे, जबकि बाकी के 76,000 रुपए पीएम किसान मानधन योजना के तहत वितरित किए जाएंगे। अगर आपने पीएम किसान योजना के लिए खाता खुलवाया है तो आप खुद ब खुद पीएम मानधन योजना के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। पीएम किसान योजना के बैंक खाते में आपको साल में 3 बार 2-2 रुपए की किस्त भेजी जाएगी, जबकि पीएम मानधन योजना के किसानों को हर साल 36,000 रुपए पेंशन के तहत दिए जाएंगे। यानी अगर आपके पास पीएम किसान योजना का बैंक खाता है तो उसमें 3,000 रुपए हर महीने पेंशन के तहत आएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के खिलाफ युद्ध की भारतीय सेनाओं ने की मजबूत तैयारी। सैनिकों की मदद के लिए चिनूक Mi-16 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात। जी हाँ, चीन के साथ LAC पर जारी गतिरोध और ड्रैगन सेना की आक्रामक चालों का कड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेनाओं ने अपने मजबूत तैयारी कर ली है। इसके लिए लगातार थल सेना और वायु सेना साझा रणनीति के तहत संयुक्त अभ्यास कर रही है। लद्दाख क्षेत्र में तैनात एक वरिष्ठ वायुसेना कमांडर ने कहा है कि मुख्यालय से निर्देश स्पष्ट है कि सेना और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाना है। लेह हवाई क्षेत्र में एक तरफ भारतीय वायुसेना के C-17S, इल्यूशन 76 और सुपर हरक्यूलिस विमान राशन और अन्य जरूरी सामानों को पहुंचा रहे हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना के चिनूक Mi-17 और अपाचे हेलीकॉप्टर सहित लड़ाकू विमान भी चीन के साथ चल रहे टकराव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन और बेहद कठोर सर्दियों दोनों से जूझ रहे सैनिकों को आपूर्ति प्रदान करने के LAC की ओर लेह से सिंधु नदी के ऊपर चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात तो आम आदमी के लिए बड़ी खबर अब बन रहा है ग्रीन राशन कार्ड। जानिए कैसे करना होगा आवेदन।
जी हाँ, मोदी सरकार के निर्देश पर देश की कई राज्य सरकारों ने गरीब लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड योजना लेकर आई है। इस योजना के जरिए गरीब लोगों को 1 रुपए प्रति किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक लाभ से वंचित गरीबों को हरा कार्ड के जरिए लाभ पहुंचाएंगी। हरियाणा, झारखंड सहित कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस साल के आखिर में या 2021 के शुरुआत में कई राज्य सरकारें ये योजना लागू करने जा रही हैं। झारखंड सरकार इस योजना को आगामी कुछ दिनों में लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से अब तक वंचित गरीब परिवारों को ही मिलेगा। ग्रीन राशन कार्ड धारकों को इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। ग्रीन राशन कार्ड पाने के लिए भी आपको राशन कार्ड की तरह ही तरीका अपनाना होगा। जन सेवा केंद्र या खाद्य आपूर्ति विभाग या पीडीएस केंद्र पर ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदक खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO की चेतावनी, कोरोना बढ़ा तो हर 16 सेकंड में एक मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी से प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके गर्भ के लिए खतरा पहले से बढ़ गया है। WHO ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि कोरोना महामारी बढ़ी तो हर 16 सेकंड में एक मृत बच्चा पैदा होगा और हर साल 20 लाख से भी ज्यादा स्टिल बर्थ के केस सामने आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मामले विकासशील देशों से जुड़े होंगे। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कोविड-19 महामारी में वैश्विक आंकड़े बढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि संक्रमण के कारण स्वास्थ्य सेवाएं 50% तक घटी हैं और इसके परिणाम स्वरूप हर 16 सेकंड में एक मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, जो पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का जन आंदोलन, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम और अर्थव्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर गुरुवार को कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों के समुचित व्यवहार के बारे में एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जब तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए टीका नहीं बन जाता है तब तक उन्हें हर सावधानी बरतनी है और तनिक भी ढिलाई नहीं करनी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचे, बार बार हाथ धोएं, सही से मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सब मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ सफलता हासिल करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई लोगों द्वारा लड़ी जा रही है, जिसे कोरोना योद्धाओं से मजबूती मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली पे चलेगी 39 नई स्पेशल ट्रेनें। देखिए रेलवे का मेगा फेस्टिव प्लान। जी हाँ, दिवाली पर घर जाने के लिए अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने त्योहारी सीजन में भारी मांग को देखते हुए 39 नई ईवी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। लगभग अलग अलग जोन के लिए रेलवे ने इन 39 नई ट्रेनों के लिए मंजूरी दी है। मंत्रालय की तरफ से इन ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। रेल मंत्रालय के मुताबिक सभी 39 ट्रेनों को स्पेशल कैटेगरी में ही चलाया जाएगा। रेलवे की तरफ से जारी की गई ट्रेनों की लिस्ट से साफ है कि सभी 39 ट्रेनें एसी ट्रेनें होंगी। 39 में से 26 ट्रेनें स्लीपर व 13 ट्रेनें सिटिंग अकोमोडेशन वाली होंगी। हालांकि रेलवे ने अभी ये खुलासा नहीं किया है कि ये ट्रेन कब से चलाई जाएंगी, लेकिन त्योहारी सीजन में इनकी शुरुआत हो सकती है। हाल ही में रेलवे ने ऐलान किया था कि त्योहारी सीजन में 200 विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। ये 39 ट्रेनों में उसी कैटेगरी में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।